हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेड के ईवीएस का पेपर 1 के ईवीएस का पेडागोजी वाला सेक्शन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस की पेडागोजी में कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेन ले लेना है, बुक ले लेना है और फर्स्ट पेज पे ही ईवीएस और उसका पूरा जो पेडागोजी का जो सिलेबस है वो कॉपी कर लेना है। ईवीएस का सिलेबस मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और ये जो है वो आपको मिल जाएगा आज। ठीक है, तो देखिए पेडागोजी जो है वो आती है 15 मार्क्स की, और जो कंटेंट बेस्ड आता है ईवीएस में वो आता है 15 मार्क्स का। तो हम 15 मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। ईवीएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ईवीएस बच्चों को क्यों सिखाया जाता है, क्यों सिखाना जरूरी होता है, ईवीएस से बच्चों के सिखाने से दिमाग में क्या असर होता है, वो लोग सेंसिटिव बनते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स को लेकर। ये सारा चीज जो होता है वो किसमें आता है, आपका कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस में। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस। ईवीएस जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के बच्चों को ही क्यों ईवीएस सिखाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जाता, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ईवीएस। इंटीग्रेटेड ईवीएस का मतलब क्या है कि बच्चों को हम सिर्फ ईवीएस सिखाते हैं, एसएस के बारे में नहीं सिखाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ईवीएस के अंदर ही एसएस को क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो बच्चा जो है ना ईवीएस के थ्रू ही पूरा एनवायरमेंट के बारे में भी सीखता है, और सोशल जो हमारा स्टडीज है उसके बारे में भी वो ईवीएस में ही सीखता है। तो जो हमारा ईवीएस है वो कैसा है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज है ये हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टू फिफ्थ वाले बच्चे होते हैं उनको इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड सोशल स्टडीज सिखाया जाता है। ठीक है, और जो बड़े बच्चे होते हैं 6 to 8 इन लोगों को सोशल साइंस सिखाया जाता है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों को देना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसके बेस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ईवीएस के लिए अलग पढ़ना है, फिर मैथ्स के लिए अलग, एसएस के लिए अलग। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है वो आपको दूसरे में भी काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेस्ड आप कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। प्लांट, अगर आपको प्लांट के बारे में पढ़ाना तो कैसे आप प्लांट के बारे में एक्टिविटी करा सकते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टूडेंट में आता है। ठीक है, इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराते हैं कि नहीं कराते हैं, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। कराना चाहिए तो क्यों कराना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट कराना। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, उनको बाहर की नॉलेज भी जानना है, उनको एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग जो है ज्यादा पसंद है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ज्यादा पसंद है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन कराते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल वर्क, बच्चों को कोई भी चीज प्रैक्टिकली कराना है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, हमको बोलना है कि आप प्लांट्स को घर से लेकर आइए, हम यहाँ पे, या तो फिर सीड्स लेके आइए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करेंगे। तो ऐसा आपको प्रैक्टिकली बच्चों को कराना है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो सीटेट में आते ही आते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन। डिस्कशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस में भी नजर आएगा, साइंस में भी नजर आएगा, मैथ्स में भी नजर आएगा, ईवीएस में भी नजर आएगा। ठीक है, तो डिस्कशन जो है बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है पेडागोजी के लिए और पढ़ाने के लिए भी, क्योंकि डिस्कशन के थ्रू बच्चे ज्यादा अच्छे से समझते हैं चीजों को। अगर सिर्फ हम क्या करें, टीचर आ रही है और टीचर ही पढ़ा रही है तो फिर बच्चे जो है इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पर अगर हम एक टॉपिक छेड़ दें और बोलेंगे आपके मन में जो आता है वो आप बोलिए, तो बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में आता है, क्योंकि सारे बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है और जो माइंड होता है वो अलग होता है। तो बच्चों से भी काफी कुछ हमको नया सीखने को मिलता है कि भाई इतना दिमाग तो मेरा भी काम नहीं किया जितना बच्चों का कर रहा है। ठीक है, तो डिस्कशन जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग मटेरियल एंड एड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं कि कौन से टीचिंग मटेरियल इस्तेमाल की जा सकते हैं, क्या टीचिंग मटेरियल इस्तेमाल करना अच्छा है या बुरा है। ठीक है, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है सीसीई। सीसीई का फुल आपको पता ही होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन।
सतत एंड व्यापक मूल्यांकन इवेल्युएशन, ठीक है। तो इसमें बच्चों का क्या होता है, इवेल्युएशन करना कंपलसरी है कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। अगर हम क्लास में कोई टॉपिक ही पढ़ाते हैं तो लास्ट के 5 मिनट्स किसके लिए होते हैं, हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो ये जो है पूरा पेडागोजी का ईवीएस का पेडागोजी का सेक्शन है, जिसमें आपको 15 मार्क्स का पेडागोजी नजर आएगा। और ये जो टॉपिक है लास्ट वाले, ये 5th वाला 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक पेपर में ये नजर आएगा ही नजर आएगा। तो इस पे आप जब पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में सारे नोट्स जो है वो आपको, आपने बीएड किया होगा, बीएड में जो पेडागोजी पढ़ी होगी आपको, वहां से आप इसका नोट्स ले सकते हैं। तो सारे नोट्स जो है आपको सीटेट के एग्जाम में भी काम आते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।